वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एक नए सेशन में क्लास 10th के 8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फलन लेकर हम आए हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ हम लोग आज बात करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए हम कुछ बेसिक से इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से सबसे ज़्यादा आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर एक अपने आप में वेटेज रखने वाला एक चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी, बेसिक से हम लोग टॉप तक चलेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम कुछ बेसिक जानकारी आपको दें। तो जैसे आप एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानते होंगे जिसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। एक समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता होगा। तो हम आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसका नाम ए बी और सी होता है। ए बी और सी होता है। तो ये समकोण त्रिभुज यानी त्रिकोणमिति जो होता है वो समकोण त्रिभुज में उसके तीनों भुजाओं के लिए ही उसके मापों का अध्ययन करते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति में तीनों भुजाओं के मापों का जो रेशियो होता है और उसके एंगल का जो मेजरमेंट होता है, इसी का अध्ययन करना ही ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है, ना त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आइए हम इसको समझें। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जो यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। यानी कोण बी के पास ये ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम इसमें समझते हैं कि इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज यानी इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बना हुआ है, इसमें 3 साइड है, 3 भुजा है ना। जिसे हम लोग एक ऐसी भुजा है जिसे हम कहते हैं कर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनियस। और एक भुजा ए बी है जिसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। और एक भुजा बीसी है जिसे हम लोग बोलते हैं बेस, आधार। और इस तीनों भुजाओं के लिए ही इस त्रिकोणमिति का सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान पढ़ा जाता है। जैसे हम आपको बताएं कि इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण को मानी जाती है, कर्ण को, जिसे हम लोग एच द्वारा लिखते हैं, इसे एच द्वारा सूचित किया जाता है। ये होता है कर्ण। और इसे हम लोग ए बी वाली जो भुजा है इसे हम लोग बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं लंब, लेकिन इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर बोला जाता है और इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। बीसी जो नीचे की आधार वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग बोलते हैं आधार, इसे हम लोग बोलते हैं आधार। और इसे बी द्वारा लिखा जाता है, बी द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण बोलेंगे। और उसके बाद एक भुजा जो लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, उसे लंब बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, उसे पी से सूचित करते हैं। और एक भुजा बेस जो होती है उसकी वो आधार होती है, जिसे हम लोग बी से सूचित करते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की जानकारी होना जरूरी होता है। तो जैसे यदि मान लिया जाए कि हमारे पास आधार हो और लंब हो लेकिन कर्ण न हो, तो हम कैसे इसे कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास कर्ण हो और लंब हो लेकिन आधार न हो, तो आधार का मान कैसे निकाला जा सकता है। हमारे पास कर्ण हो और लंब हो, आधार कैसे निकालेंगे, आधार कर्ण हो, आधार हो, लंब कैसे निकालेंगे। तो आइए मैं कुछ समकोण त्रिभुज के भुजा साइड निकालने के कुछ फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे अगर आपको कर्ण निकालना है, अगर आपको कर्ण निकालना है यानी कर्ण अगर आपको निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अंडर रूट करते हैं किसका, तो लंब का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस में आधार का स्क्वायर कर देते हैं। लंब का स्क्वायर कर देते हैं और आधार का स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, इस कर्ण भुजा h का मान, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, जिसे लिख सकते हैं h बराबर अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है कर्ण।
ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये भुजा निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम दो भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को लंब निकालना है और हमारे पास दिया है कर्ण और आधार, तो हम क्या करेंगे, हम कर्ण का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से आधार को का स्क्वायर करके घटा लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, माइनस आधार का स्क्वायर करके हम लोग घटा लेंगे। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा लंब का मान। ये लंब का मान, इसे हम लोग अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं b बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर हम लोगों को निकालना है आधार, तो आधार अगर हम लोगों को निकालना है तो आधार भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे और उसमें से लंब के स्क्वायर को करके उसमें से घटा लेंगे और अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो हम वैसे ही करेंगे, जैसे हम कर्ण का स्क्वायर कर दिए और घटा लेंगे इसमें से लंब का स्क्वायर करके और अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास जो मिलेगा वो आधार निकालने का फॉर्मूला मिलेगा, जिसे हम अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि b बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उसका विकर्ण, उसका लंब और आधार अगर निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं कि कैसे भुजा का मान निकाला जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम आपको फॉर्मूला यहाँ लिख दें, जैसे h निकालने का फॉर्मूला जो हमारे पास मिला था वो मिला था p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है h निकालने का फॉर्मूला। जैसे b निकालने का फॉर्मूला हुआ एच स्क्वायर माइनस का p का स्क्वायर, ये हमारे पास h निकालने का फॉर्मूला। जैसे p निकालने का फॉर्मूला हुआ एच स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। जो भी किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है, एक समकोण त्रिभुज है जो ए बी और सी दिया हुआ है, और मान लीजिए कि ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, यानी AC 5 सेंटीमीटर है और AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन BC का मान पूछा जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि AB बराबर, जिसे हम लोग AB को कर्ण कहते हैं, मतलब H भी लिख सकते हैं, जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और AB हमारे पास जो है वो AB जो है वो 4 सेंट, यानी जिसे हम लोग P भी कह सकते हैं, इसे लंब भी कह सकते हैं, यानी P यहाँ से ये वाला ये आपका AC होगा, यानी ये भुजा AC है, तो AC को H भी कहेंगे 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आपका AB बोले मतलब हुआ आपका 4 सेंटीमीटर, यानी P से हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं, जिसे हम लोग लंब भी कहेंगे। तो ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और हम लोगों को निकालना है BC, हम लोगों को निकालना है जो वो BC निकालना है, मतलब B का मान हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, B का फॉर्मूला लगाएंगे, B का फॉर्मूला हम लोगों को निकालना है तो हम लोग B का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि B बराबर अंडर रूट, B बराबर फॉर्मूला होता है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, तो H का स्क्वायर हम लोग देखेंगे, B का फॉर्मूला होता है H का स्क्वायर, तो H स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और माइनस का P का स्क्वायर लिख देंगे। तो B बराबर अंडर रूट H का जो मान है वो 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस P का मान जो है वो 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा B बराबर रूट, हमारे पास जो मान मिलेगा वो 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो B बराबर हमारे पास जो निकल के आएगा वो मिलेगा, 25 में से जब 16 घटाएंगे तो 9, B बराबर मतलब यानी 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, यानी इसका मान जो हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये हम लोग ये बेसिक एक फॉर्मूला है जिसके सहारे हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें इसकी एक भुजा
ये बेस है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया हुआ है इसका लंब जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को इसका कर्व निकालना है। इसका नाम अगर दे दिया जाए पी क्यू आर और यहाँ पर एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अगर हम निकालना चाहें पी क्यू और क्यू आर निकालना चाहें तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पी क्यू दिया है, यानी पी क्यू इसे हम लोग पी बोलते हैं, जो हमारे पास दिया है 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर, तो क्यू आर जिसे हम लोग बी बोलते हैं, मतलब बेस कहते हैं, वो दिया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और हम लोगों को निकालना है पी आर, जिसे एच बोला जाता है, यही नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एच का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एच का फॉर्मूला यहाँ पे है √p² प्लस का b²। तो यहाँ से लिख देंगे p का स्क्वायर प्लस का b², h बराबर √। तो p का मान जो हमारे पास है वो 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस का चिन्ह देंगे और क्या करेंगे हम b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 5, यानी 5 का स्क्वायर। यहाँ से जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा कि √3 का स्क्वायर 9 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे जब जोड़ेंगे, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34 यानी 34, यानी इसका मान जो मिल जाएगा 34 मिल जाएगा। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इसके आधार पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फलनों का मान निकाला जाता है, जिसे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आइए अब हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट समझते हैं जिससे किसी भी भुजा का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज हमारे पास है, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें हमारे पास जो मान दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पूछ लिया जाए तो कुछ ऐसे ट्रायगोनोमेट्रिक यानी जो भी फंक्शन होते हैं उसमें हम लोगों को जब भुजा का मान निकालने जाते हैं तो उस समय हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना होता है। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है जिसमें 3 भुजा का मान हमेशा एक दूसरे, अगर 2 भुजा अगर वो दिया हो तीसरी भुजा निश्चित रूप से वही आती है। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाता है। जैसे हम यहाँ बताए 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो इसकी बड़ी भुजा हमेशा 5 सेंटीमीटर ही आएगी। यानी ये वाली बात आपको समझना है। मतलब उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। अगर कोई भुजा 5 सेंटीमीटर दिया हो और एक भुजा 3 सेंटीमीटर दिया हो और तीसरा पूछ लिया जाए तो वो निश्चित रूप से 4 सेंटीमीटर। जैसे हम आपसे बोले कि ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, या फिर हम आपसे कहें कि ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो इसका बताइए। तो एक अगर 4 है और एक 5 है तो तीसरा हमेशा 3 सेंटीमीटर होगा। यानी फिर अगर हम आपसे कहें कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर मान लीजिए कि दिया जाए कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो निश्चित रूप से ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर आएगा, या फिर ये 3 सेंटीमीटर, तो निश्चित रूप से हमारे पास ये जो मान हम निकालेंगे वो 4 सेंटीमीटर आएगा। इसे बोला जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक और आता है, जैसे हमारे पास आता है 5, ये हो गया 12 और 13, 5, 12 और 13, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होता है। अगर किसी भुजा का मान, जैसे मान लीजिए कोई भी भुजा हमारे पास दिया हो कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये दे दिया जाए 12 सेंटीमीटर, इसे पूछ लिया जाए, तो ये हमेशा जो होता है वो क्या होता है 13 सेंटीमीटर ही होता है, हमेशा 13 सेंटीमीटर होता है। इसे निकाल के भी देखा जा सकता है। जैसे हम आपको निकाल के बताएं, जैसे h निकालना है तो h का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, h का फॉर्मूला p² प्लस b²। तो p का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, अब प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो 5 4 9, 4 2 6, ये हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल जब आप निकालिएगा तो आपके पास मिलेगा 13। तो ये हुआ पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसमें 5, 12, 13। तो इसमें से कोई भी दो एंगल दिया हो, दो साइड दिया हो, दो भुजा दिया हो, तो हम तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो कहीं पर भी अगर भुजा का मान अगर 2 दिया हो, हम लोग को तीसरा निकालना हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे सेट करता हो,
तो हम लोगों को उसे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसे निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। आइए अब हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपके त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो 6 होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। तो हम लोग उस त्रिकोणमितीय फलन के बारे में समझते हैं कि वो त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं। तो वो त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। जैसे एक होता है साइन थीटा, एक होता है साइन थीटा, और इसका जो उल्टा होता है, इसका जो होता है वो क्या होता है कोसेक थीटा, और एक होता है आपका कॉस थीटा, एक होता है कॉस थीटा और दूसरा होता है सेक थीटा। फिर होता है ये आपका टेन थीटा और ये होता है आपको का कॉट थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। जैसे हम आपको बताएं कि जैसे ये लिखा हुआ है साइन थीटा, तो ये थीटा के जगह पर कोई भी फंक्शन आ सकता है। जैसे डिग्री माप हो सकता है 30 डिग्री, 20 डिग्री, कोई भी ए बी सी एक्स वाई जेड, यानी इसके जगह पे कुछ भी आ सकता है। ये एक वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन इस साइन को चेंज नहीं करते हैं। ये साइन तभी चेंज होता है जब किसी फॉर्मूले पे ये बैठता है, तभी चेंज होता है। तो आई थिंक ये वाली बात भी समझ में आ चुकी होगी कि ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। इससे संबंधित 6 त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो समकोण त्रिभुज के लिए उनकी भुजाओं द्वारा ये परिभाषित होते हैं। जैसे हम आपको बोले कि साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा उस समकोण त्रिभुज के लिए जब हम देखेंगे तो ये बोलता है कि लंब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसे हम लिख सकते हैं P/H, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा को। अब हम साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, और कॉस थीटा जो होता है वो आधार अपॉन कर्ण होता है, जिसे हम B/H लिख सकते हैं। अब हम देखें अगर टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा जो होता है वो लंब अपॉन कर्ण होता है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं P/B लिख सकते हैं। अब ये 3 चीज आप याद करिएगा। ये होगा आपका टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, जिसे हम लोग P/B भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये 3 चीज हम लोग अगर याद कर लेंगे तो ये इसका अपोजिट वाला आराम से याद हो जाएगा। जैसे कॉसेक थीटा की बात करें तो इसे हम पलट देंगे, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला जो हमारे पास निकल के आएगा वो कॉसेक थीटा बराबर जो निकल के आएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिल जाएगा क्या चीज, कर्ण बटा लंब बराबर H/P, ये मिल जाएगा। वैसे ही सेम कॉस का अगर याद होगा B/H यानी B/H यानी आधार बटे कर्ण, तो इसे हम लोग जब सेक में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा। तो ये हमारे पास जो मिल के बनेगा वो हो जाएगा आपको सेक थीटा बराबर, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, जिसे हम लोग लिख सकते हैं H/B। अच्छा जी, अगर हम टेन के लिए देखें तो लंब बटे आधार यानी P/H, और जब हम इसे कॉट में ट्रांसफर करेंगे यानी कॉट के लिए लिखेंगे फॉर्मूले को, तो ये हमारा जो कॉट बन के आएगा ये उल्टा हो जाएगा, यानी आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास आधार बटे लंब, ये बन जाएगा आधार बटे लंब, जिसे हम लोग B/P लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रहा हमारे पास कुछ त्रिकोणमितीय फलन, जिसे हम अगर याद करते हैं तो कुछ क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं। कई बार बिहार बोर्ड ने डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन दे दिए हैं, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो ये त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं 6 होते हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा की अगर फॉर्मूले की बात करें, अगर हम उस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के अकॉर्डिंग हम साइन थीटा को देखें तो वो लंब बटा कर्ण होता है, जिसे हम P/H लिख सकते हैं। उसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, यानी कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण ऊपर चला जाता है, लंब नीचे आ जाता है, जिसे हम लोग H/P
बटे पी लिखते हैं। अच्छा, कॉस थीटा की अगर बात करें हम तो आधार बटा कर्ण होता है, जिसे हम लोग बी बटे एच लिखते हैं। और इसका जब हम सेक थीटा करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी आधार ऊपर चला जाएगा, कर्ण नीचे आ जाएगा, जिसे हम एच बटा बी लिख सकते हैं। अगर हम टेन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार होता है, जिसे हम पी बटा बी लिख सकते हैं। और कॉट थीटा की बात करें तो आधार बटे लंब होता है, जिसे बी अपॉन पी लिख सकते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। आइए हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, और इसका ही अपोजिट होता है कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी होता है। जैसे हम बोले आपको कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। इसका अपोजिट होता है सेक थीटा बराबर आपको एच बटे बी होता है। और हम आपको बताएं कि टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, और इसका अपोजिट कॉट थीटा बराबर बी बटा पी होता है। ये चीज़ मैं अभी आपको बताया हूँ। तो यहाँ से हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ से हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला, हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एक समकोण त्रिभुज दिया है, कोई भी एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें हमारे पास इतना है, ये है 5 सेंटीमीटर ए बी सी, और ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए, ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए साइन थीटा क्या होगा, फिर हमसे पूछ लिया जाए कि सेक थीटा क्या होगा, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कॉट थीटा क्या होगा, फिर अगर हमसे कह दिया जाए कि आप बताइए कॉसेक थीटा क्या होगा, इस एंगल के, इस ट्रायंगल के लिए इतना मान हम लोगों को बताना है। तो हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि P बटा एच होता है, P बटा एच। और इस अभी हम आपको बताए हैं कि इस समकोण त्रिभुज में, यानी इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज में इसकी सबसे बड़ी भुजा एच होती है। इसका मतलब ये हमारे पास एच है, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास B है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो B है वो 3 सेंटीमीटर है, एच जो 5 सेंटीमीटर है, पी जो है 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस मान को रखेंगे, जैसे पी अपॉन एच, तो पी का मान इसमें 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिख देंगे 4 बटे, और एच का मान 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेक थीटा पूछ रहा है, बोल रहा है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटे बी। तो एच का मान इसमें क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो ऊपर में लिखेंगे 5 बटे बी का मान यहाँ पे क्या है, 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास है बी बटा पी, तो बी का मान इसमें 3 सेंटीमीटर, तो 3 ऊपर लिखेंगे, पी का मान हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 नीचे लिखेंगे। आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। 3 बटा 4 कॉट थीटा का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ कॉसेक थीटा पूछ रहा है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है एच बटा पी होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें जो पी हमारे पास है वो 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से लिख देंगे 4 बटा पी का मान जो हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे h का मान जो है वो h का मान है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5, और p का जो मान हमारे पास है वो 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। ये वाली बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये हमारा, ये आपका जो मान है वो निकल करके आ गया। तो आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो तीनों साइड दिया हो, तो हम लोगों ने ये निकाल लिया। अगर इसमें से कोई भी एक साइड नहीं दिया रहेगा और पूछा जाएगा ये निकालिए, तो सबसे पहले हम लोगों को साइड निकालना होता है। तो आइए उस पर भी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें इसमें तो तीनों साइड दिए थे, तो हम लोगों ने क्या किया, साइन कॉस टेन कॉट का मान निकाल लिया। लेकिन अगर इसमें एक साइड नहीं दिए होंगे, 2 साइड दिए होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो आइए हम इसमें आपको बता रहे हैं क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज यहाँ पर है, हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, और ये एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास है कि यहाँ पर दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर, और इसका जो लंब है वो 5 सेंटीमीटर। तो इसका कर्ण पता नहीं है, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा।
हमसे पूछा जा रहा है। और फिर पूछा जा रहा है कि सेक थीटा बराबर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसमें तीनों साइड अगर दिए होंगे तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन तीनों साइड नहीं दिए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि ये एच जो हम लोगों को पता नहीं है, जैसे हमारे पास पी मालूम है, पी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अभी हम आप लोगों को एक बात बताए हैं कि अगर 5, 12, 13 इस प्रकार से कोई ऐसा एंगल हो, इस प्रकार से कोई साइड हो, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, उसमें एक भुजा अपने आप पता होता है। जैसे ये 12, 5 है तो निश्चित रूप से ये 13 आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग निकालते हैं। जैसे हम लोगों को एच निकालना है तो रूट पी स्क्वायर, एच निकालने का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच निकालने का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम पी का स्क्वायर करेंगे मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे, रूट हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस बी मतलब 12 का स्क्वायर। तो जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 5 का स्क्वायर मिलेगा 25 और 12 का स्क्वायर मिलेगा 144। मतलब 5 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 5 में 5 से गुणना, मतलब हो गया आपको 25। अब हम अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 इंटू 12 इजकल टू 144, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये इस तरह करके हम लोग स्क्वायर को निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे 5 का स्क्वायर मतलब 25 और प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो ये हमारे पास जो आएगा ना वो h बराबर आ जाएगा, ये 5 4 9 आ जाएगा, ये 4 2 6 आ जाएगा और एक यानी 169, यानी इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वो 13, यहाँ पे हमारे पास 13 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। जैसे कॉट बोला तो कॉट का फॉर्मूला आप देख लीजिए, यहाँ पे बी बाई पी है तो हम लिखेंगे यहाँ से बी बाई पी। तो बी का मान जो हमारे पास है वो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 बटा पी का मान जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 आंसर। अब क्या करेंगे 10, तो 10 का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से पी बटे बी। तो पी का मान क्या है जी 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 5, और बी का मान क्या है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम सेक का निकालना चाहते हैं तो सेक का फॉर्मूला आपको वहाँ पता है h बटे बी। तो h का मान हमारे पास क्या मिला है जी, h का मान मिला है 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 बटा b का मान क्या है हमारे पास 12, तो 13 बटा 12, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए हम जो भी आपको कंसेप्ट बताए हैं, आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अच्छा से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा से समझ में आया होगा और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें।